बाराबंकी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज बाराबंकी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग 28C का शिलान्यास करेंगे। सड़क को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा और साथ ही 146 किलोमीटर लंबी सड़क पर 1134 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस सड़क का निर्माण 3 पैकेजों बाराबंकी जरवल, जरवल बहराइच और बहराइच रुपई डीहा में कराया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में सड़क को 4 लेन किया जाएगा और 4 लेन हिस्से की कुल लंबाई 20 किलोमीटर होगी, जिस पर 228 करोड़ रुपए खर्च होंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मौजूद रहेंगे इस मीटिंग में। और आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं दिल्ली व लखनऊ। बड़ी और अहम खबर जहां पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस समय पहुंच चुके हैं लखनऊ और साथ ही सीएम अखिलेश यादव के साथ एक बैठक हो रही है जिसमें दोनों ही शिरकत कर रहे हैं। और आज कई अहम मुद्दों पर खासतौर से देखा जाए तो परिवहन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनूप सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या देखने को मिल रहा है, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? दीप्ति, मैं बता दूं, सड़क और परिवहन मंत्री केंद्रीय जो नितिन गडकरी हैं उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं और मुख्य सचिव आलोक रंजन बैठक कर रहे हैं। खासकर बात करें कि यूपी में जिस तरीके से बदहाल सड़कें पड़ी थी तो उनको जीर्णोद्धार करने के लिए और नई सड़कें की मांग को लेकर के ये सब चीजें बैठक चल रही है। अभी कल की ओर बात करें तो नितिन गडकरी कल ही कई जगह यूपी में कई सड़कों का शिलान्यास किया है। आज 1 बजे बाराबंकी में जाएंगे और वहां पर बाराबंकी की करीब 3 सड़कें चाहे बहराइच को लेकर हो या फिर रुपड़िया की इस तरीके के जो मार्ग को उसका भी शिलान्यास करेंगे। तो केंद्र सरकार जिस तरीके से एक यूपी में खासकर जीटी रोड हो या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर लखनऊ इलाहाबाद की जो रोड है वो 4 लाइन बनाने की बात हो या फिर कानपुर और लखनऊ की जो रोड है उसको 8 लाइन बनाने की बात हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार की अभी तक जो सहमति नहीं बन पा रही थी। हालांकि राज्य सरकार ने कई बार केंद्र सरकार से जो मांग की थी सड़क जो जीर्णोद्धार को लेकर के या फिर नई सड़क की जो मांग की थी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या फिर लिंक मार्ग हैं उनको नई सड़कें प्रदान करने की, अभी तक केंद्र सरकार से कोई सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन जल्द से अभी पिछले कुछ दिनों गृह मंत्री से भी कई मुख्यमंत्रियों से बैठक हुई थी, उसका जो मुद्दा था वो उठा था और उसी मुद्दे को लेकर के जो केंद्र सरकार एक पहल बनाई है और जो राज्य सरकार से जो सामंजस्य है संबंध है वो अच्छे बन रहे हैं। तो आने वाले समय में जो यूपी में बदहाल सड़कें हैं काफी लंबे से चली आ रही हैं वो सही हो जाएंगी और जिससे लोगों को काफी हद तक आराम मिलेगी और विकास का एक रास्ता साफ होगा। दीप्ति जी, अनूप, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज रोड निर्माण की प्रक्रिया में बात हो रही है, चर्चा हो रही है लगातार, तो इसको धरातल स्तर पर कार्य लगभग कब से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है? फिलहाल दीप्ति को धरातल स्तर की बात करें तो जिस तरीके से मीटिंग की और शुरुआतें तो बहुत हुई हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सहमति भी बनी है और लेकिन अभी तक जो भी जमीनी स्तर पे काम अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से नितिन गडकरी ने एक पहल शुरू की है और जो शिलान्यास की जो रवैया शुरू हुआ है या यूं समझ लीजिए जो कल भी कई सड़कों का उद्घाटन शिलान्यास किया था, आज भी 3 सड़कों का उद्घाटन 1 बजे बाराबंकी में करने वाले हैं। तो जाहिर सी भी जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं तो जल्द ही यूपी में जो बदहाल सड़कें हैं वो सही होंगी। दीप्ति, अनूप, अक्सर टोल प्लाजा पर झगड़े की खबरें आती रहती हैं, तो क्या टोल प्लाजा के संबंध में कोई चर्चा हुई है इस मीटिंग में? फिलहाल टोल साझा की ओर बात करें दीप्ति तो टोल साझा के अलावा भी और भी सारे चीजें हैं, सब उस मामले पर चर्चा होगी। अभी तत्काल थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ नितिन गडकरी एक सामूहिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने करेंगे और जितनी भी जो बैठक में जो भी जो मुद्दे रखे गए हैं या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो मंच साझा नहीं हो पा रहा था वो आमने सामने मीडिया के होंगे। मीडिया जाहिर सी बात है मीडिया दोनों
से सवाल करेगी कि केंद्र और राज्य सरकार से अभी तक जितनी भी बदहा सड़कों की जो स्थिति बन गई है, क्यों बनी है, इसकी वजह से किसकी केंद्र सरकार जिम्मेदार है या फिर राज्य सरकार ही ढीला ढिवाली करती रही है। सब मामले साफ होंगे और जो अभी चर्चा बैठक भी हो रही वो सब रूबरू कराई जाएगी मीडिया को। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।